तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा शामिल हुए हैं। बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है। तो आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि जिसको भी चुना जाएगा वो 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। तो 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो। आपको बता दें कि 7 अगस्त नामांकन की तिथि थी और 21 अगस्त वोटिंग और रिजल्ट। 9 सितंबर रिजल्ट 9 सितंबर। संसद में एनडीए के पास बहुमत है। लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में से एनडीए के पास 293 और इंडी गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में 240 सदस्यों में से एनडीए को करीब 130 और इंडिया गठबंधन को 79 सांसदों का समर्थन है। कुल मिलाकर एनडीए के पास 423 और इंडिया ब्लॉक के पास 313 सांसदों का समर्थन है। शेष सदस्य किसी भी खेमे से जुड़े नहीं है। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, उपराष्ट्रपति के नामांकन की तारीख क्या थी, चुनाव की तारीख क्या है और रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, पूरी जानकारी। बिल्कुल बेशक। देखिए, अब गौरव, सबसे महत्वपूर्ण है 21 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। मतलब नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन है वो 21 अगस्त है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक है। इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद है। माना जा रहा है कि आज बीजेपी की तरफ से जो नाम है फाइनलाइज कर लिया जाएगा। हो सकता है कि देर शाम इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, नहीं तो क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था गौरव कि जिस दिन बैठक हुई थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसी दिन देर शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के जगदीप धनखड़, उनके नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार सरकार एनडीए की पिछली बार भी थी, लेकिन इस बार यह है कि मजबूरी है कि तमाम सहयोगी को साथ में लेके चलना है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर आज ऐलान नहीं होता है नाम फाइनल होने के बाद भी, तो ऐसे में मंगलवार को जो पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए की जो बैठक होगी, जो कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में जो है प्रस्ताव रखा जाएगा नाम को लेकर। उसके बाद जो तमाम एनडीए सहयोगी दल हैं वो उसको सहमति देंगे और उसके बाद 20 तारीख को जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो शुरू होगी। और इसमें बताया जा रहा है कि तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। वो वहां पहुंचेंगे दिल्ली में और उसके बाद जो जिस नाम का ऐलान होगा उसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। और यह भी संभव है कि जब 19 तारीख को नाम का ऐलान अगर आज नहीं होता है तो 19 तारीख को जब नाम का ऐलान है उसके बाद इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से नाम दे सकता है। ऐसे में जो प्रक्रिया है वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगी। 21 तारीख को फाइनल हो जाएगा नॉमिनेशन किसका जाना है, एनडीए की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से। उसके बाद चुनाव प्रचार का जो दौर है
वो चलेगा, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवार होंगे, चाहे इंडिया अलायंस की तरफ से हो चाहे एनडीए की तरफ से हो, वो लगातार लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से वोट के लिए बात करेंगे, तमाम सांसदों से बात करेंगे कि उनके खेमे में वोट मिले, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही वोट कर सकते हैं। ऐसे में पार्लियामेंट सेशन रहेगा तो तमाम सांसदों से बातचीत हो सकती है। उसके बाद बताया जा रहा है कि माफी चाहूंगा 9 सितंबर को ही चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे आएंगे। तो ये प्रक्रिया है, अब इंतजार है कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जो समाप्त होगी उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से नहीं होता है तो मान के चलिए कि मंगलवार यानी परसों जब एनडीए की बैठक होगी तो वहां पे नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और तमाम एनडीए सहयोगी दल की तरफ से उसको सहमति मिलेगी और सहमति के बाद उस नाम का अनाउंसमेंट होगा और फिर जाके 20 तारीख को जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की उसको पूरी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वानखेड़े तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे आगे खबरों में।